नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार की खबरों से शुरुआत करते हैं, जहां आपको बता दें मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण और सत्यापन को लेकर शेखपुरा में विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार चंद्रवंशी बीते 13 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हैं। वहीं बता दें बुधवार को प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि साजिश के तहत जीवित और कार्यरत लोगों को मृत या शिफ्ट बताकर मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। बता दें उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा दी गई सूची में 50 से अधिक ऐसे नाम हैं जो अभी जीवित हैं और कहीं कार्यरत हैं। जिलाध्यक्ष ने प्रशासन की उस अपील का भी विरोध किया है जिससे राजनीतिक दलों से लापता मतदाताओं की खोज में सहयोग मांगा गया है। बता दें चंद्रवंशी ने कहा है कि हमारा काम प्रशासन की जिम्मेदारी निभाना नहीं बल्कि चुनाव की तैयारी करना है। मंगलवार रात उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, लेकिन सूचना के 2 घंटे बाद चिकित्सक पहुंचे हैं। इधर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पुनर्निरीक्षण के दौरान दोहरी और जांच प्रक्रिया क्रॉस चेकिंग अपनाई जा रही है और किसी वैध मतदाता का नाम सूची से नहीं हटेगा। सत्याग्रह में बुधवार को कई कांग्रेसी नेता समर्थन में शामिल हुए हैं। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। अब यहाँ पे जिस तरीके से 11 प्रमाण पत्र मांगा गया था, उस 11 प्रमाण पत्रों में अब जब फटकार लगने लगा, जनता का प्रेशर आया और सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर आया, तो ये फिर प्रमाण पत्र के जगह पे फॉर्म भरना शुरू किए और बीएलए हस्ताक्षर खुद से करना शुरू किए। फर्जीवाड़ा, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा। तो इस तरीके से फर्जीवाड़े में भी मोबाइल नंबर सबको देना अनिवार्य है। इतने कम समय में एक विधानसभा में 50,000 लोगों का मतदाता सूची में नाम नहीं जा सकता है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों पे थोपा जा रहा है कि आप अलग अलग दल के और साथी लोग मिलकर, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मतदाता सूची में जो पेंडिंग नाम है उसको आप जुड़ाएं। हम कहना चाहते हैं निर्वाचन आयोग किस लिए है, आपकी व्यवस्थाएं किस लिए है। चीज़ों पे हैं, आज हमारा 13वां दिन है, आमरण अनशन का भूख हड़ताल पे हैं और ये हम लड़ाई जारी रखेंगे। और हमें पता है देर ही सही लेकिन पूरा बिहार इस लड़ाई पे खड़ा होगा और हम इस लड़ाई को जीतेंगे और हमें आशा है आप सभी पे। इसलिए हम भूखा और आमरण अनशन जारी रखेंगे। और इसी बीच खबर आ रही है, जहां आपको बता दें पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 25,000 के नामी बदमाश प्रवीण उर्फ कारी समेत 6 अपराधी अवैध हथियार और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। एएसपी प्रवीण भारती ने बताया है कि सभी आरोपी मठाई रेलवे ओवरब्रिज के पास बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। कारी के साथ पकड़े गए और आपको बता दें बदमाशों में दिनेश, रमेश, भूपेंद्र, पप्पू और दिलसुख भी शामिल है। इनके पास से 3 कट्टा, 2 मस्केट और 3 कारतूस, 248 ग्राम गांजा, बाइक और मोबाइल बरामद हुए हैं। कारी ने कई हत्या और लूट की घटनाओं को कबूला है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। तो छापेमारी के क्रम में वहां पर से 4 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें प्रवीण उर्फकारी और दिनेश यादव। प्रवीण उर्फकारी मोकना जो है ये बिहरा थाना सहरसा का रहने वाला है। दिनेश यादव, रमेश यादव और भूपेंद्र यादव, ये 4 आदमी की गिरफ्तारी की गई और 2 आदमी इसमें भागने में सफल रहा। उन लोगों के पास हथियार, गोली और गांजा भी बरामद हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि पूछताछ के क्रम में जो है प्रवीण उर्फकारी, इसने स्वीकार किया कुछ दिन पहले हर्राही में एक होटल संचालक का रजक की हत्या हुई थी। उसने इसमें अपना दोष स्वीकार किया और इसके पहले भी इसी घटना में नीतीश कुमार पकड़ाया था। उसने भी बताया था कि ये प्रवीण उर्फकारी इसके साथ काम कार्य करने में था। इसने अपनी अपराध स्वीकार की है तथा जो भागे अपराधकर्मी है उसके बारे में नाम बताया कि ये लोग भागे हैं पप्पू कुमार और दिलखुश, जो सौर बाजार क्षेत्र का रहने वाला है। तो उसके बाद उसके कन्फेशन के आधार पर पुलिस छापेमारी की, तो इन दोनों को भी मस्केट के साथ गिरफ्तार किया। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें नशा विरोधी अभियान के तहत सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुलाबबाग इलाके से पुलिस ने 2136.6 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों जिसमें सैफुल शेख और उत्तेर शेख को गिरफ्तार किया है। बता दें दोनों आरोपी मालदा के निवासी हैं और
डालकोला से बस छोड़ 0 माइल टेम्पो से पूर्णिया पहुंचे थे। बता दें, पूछताछ में उन्होंने अररिया के 2 अन्य साथियों के बारे में जानकारी दी है। गिरफ्तार तस्करों ने पहले भी स्मैक की डिलीवरी की बात कबूली है। जब्त स्मैक की बाजार की कीमत 22 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने नेटवर्क की कड़ियां जोड़कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। ये जो लगातार हम लोगों का अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसमें स्मैक में लोगों की गिरफ्तारी हो, जो जेल से छूटे हों उनका वेरिफिकेशन हो या फिर बरामदगी हो। इसी में कल जो है गुलाबबाग टीओपी प्रभारी द्वारा जो है सूचना संकलन करते हुए 2 व्यक्तियों को 2136.6 ग्राम के साथ, जो लगभग 22 पैकेट में था, स्मैक के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। जो 2 व्यक्ति हैं वो है मोहम्मद सैदुल शेख, उम्र लगभग 35 साल है इनका, और अतिउर शेख, ये भी 34 साल के हैं। दोनों ही जो है कालियाचक मालदा के रहने वाले हैं। वहीं से इनके द्वारा जो है सामान जो स्मैक है वो ये लोग लेकर आ रहे थे। बस के द्वारा जो है इन लोगों ने दालकोला जो पार किया, वहाँ से 0 माइल के लिए इन लोगों के द्वारा टेम्पो लेकर यहाँ पहुँचे थे। और यहाँ पर 2 व्यक्तियों का जो है इन लोगों ने और नाम बताया है। इनके बताए अनुसार दोनों व्यक्ति अररिया के रहने वाले हैं। उनको ये लोग जो है डिलीवरी देने वाले हैं। सावन की श्रद्धा और आस्था से भरी बाबा धाम यात्रा इस बार भाषाई राजनीति की गर्मी को भी ठंडा करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, भाषाई राजनीति की गर्मी को भी ठंडा करते हुए नजर आ रही है इस बार, क्योंकि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ घाट से झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जा रहे कांवड़ियों की भीड़ में महाराष्ट्र में से आए श्रद्धालुओं ने स्पष्ट कहा है कि हिंदी मराठी विवाद एक राजनीतिक हथकंडा है। जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। श्रद्धालुओं ने कहा है कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषी और मराठी भाषी लोग मिलजुल कर रहते हैं और काम भी करते हैं, और जो विवाद की बातें फैलाई जा रही हैं वो बस आगामी महानगरपालिका चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं का ड्रामा है। डॉक्टर मृणाल शेखर, जो महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवा टीम के कार्यरत हैं और मूलतः बिहार से हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है और सभी भारतीयों को इसका सम्मान करना चाहिए। मराठी हो या भोजपुरी, सभी भाषाएं हमारी धरोहर हैं, लेकिन हिंदी में ही वो सूत्र है जो देश को जोड़ता है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। कसं होतं, आम्ही आजपर्यंत माननीय हिंद हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जोपर्यंत जिवंत होते तोपर्यंत असा भाषा विवाद वगैरे कधी काहीच झालेला नाही। त्यांचा मुलगा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे याच्याकडून शिवसेनेचं जे चिन्ह होतं, बोध चिन्ह धनुष्यबाण, तेही हिसकावून घेण्यात आलं, कारण की जास्त मेजॉरिटी शिंदेकडे होती। त्यामुळे त्यांचं असं झालेलं आता की त्या कुठलंच राहिलेलं नाही, ना घरका ना घाटका, अशी परिस्थिती झालेली आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची। त्याचप्रमाणे राज ठाकरे यांची सुद्धा तीच परिस्थिती आहे की जो एक एमएलए सुद्धा निवडून आणू शकत नाही महाराष्ट्राला। त्यामुळे आता ती काहीच गोष्ट राहिलेली नाही, तो काही भाषा विवाद वगैरे काही नाही, काहीच नाही, कोणत्या प्रकारचं काही नाही। मराठी यह महाराष्ट्र की मातृभाषा है, तो वो एक क्षेत्र तक महाराष्ट्र में तो चलन सबसे ज्यादा उसी का रहेगा, मगर हिंदी यहाँ चलन की भाषा है पूरे देश के अंदर और अपनी मातृभाषा है। और आने वाले अभी कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ वो ये काबिज करना चाहते हैं वहाँ का गढ़, उसके लिए खड़ा गया हुआ था। और ये कुछ समय तक ही है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, मुंबई की जान है हिंदी भाषी के। महाराष्ट्रीय की दुकानदार अगर ओनर होगा तो उसके 99% हिंदी भाषी के लोग नौकर वर्ग है। इसलिए ये विवाद सिर्फ वो एक कुछ समय तक ही है, और ये जो मारपीट है ये वो वहाँ मुंबई में कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्रों में ही है, सीमित है। खबर देख रहे हैं, जहां भागलपुर श्रावणी मेले के दौरान सुल्तानगंज से देवघर तक की कांवड़ यात्रा को भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी बताया है। मेडिकल प्रैक्टिशनर रह चुके डीएम ने कहा है कि 105 किलोमीटर की पदयात्रा से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियां और मानसिक संतुलन बेहतर होता है। उन्होंने इसे इको मेडिको रिलीजियस टूरिज्म बताते हुए कहा है कि सरकार को ऐसी धार्मिक यात्राओं को स्वास्थ्य और पर्यटन दृष्टिकोण से प्रमोट करना चाहिए। बता दें, डिटॉक्सिफिकेशन, ध्यान और रक्त संचार सुधार जैसे कई फायदे इस धार्मिक आस्था से आगे और स्वस्थ जीवन शैली का माध्यम बनाते हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट।
देखिए ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और जो श्रावणी मेला है सुल्तानगंज में लगता है और लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं, यहाँ से जल लेते हैं और बाबा के दरबार में देवघर में जाके अर्पित करते हैं। लगभग कुल 105 किलोमीटर की दूरी सामान्यतया श्रद्धालुओं के द्वारा पैदल यात्रा के माध्यम से किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का शरीर काम करने के लिए, फिजिकल वर्क के लिए भी प्रकृति ने बनाया है और जो फिजिकल वर्क हम लोगों की आदतों से अब जा रहा है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, खास करके जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं। तो जब हमारे श्रद्धालु 105 किलोमीटर की यात्रा जब वो पैदल करते हैं तो जितने भी जो उसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो अनइमेजिनेबल है। पहला तो आपके मसल का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ेगा। एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। शेखपुरा के कुसुम्बा थाना क्षेत्र के बगिया के पास कांवरियों से भरी एक पेड़ से टकरा गई बस, जो कि जिसमें 40 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। बता दें आपको 40 से अधिक घायल हो गए हैं लोग, जिसमें शेखपुरा के कुसुम्बा थाना क्षेत्र के बगिया के पास कांवरियों से भरी बस जो है वो पेड़ से टकरा जाती है। आपको बता दें हादसा उस वक्त हुआ है जब पीछे से आ रही पिकअप ने बस को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ में फंसकर वो पलट गई। बस को बचाने में वहाँ जो पेड़ था वहाँ से टकरा गई। आपको बता दें सभी कांवरिया गोपालगंज जिले के माझा थाना क्षेत्र के निवासी है और देवघर बासुकीनाथ से पूजा कर राजगीर लौट रहे थे। घायलों को शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। बता दें यातायात थाना अध्यक्ष सदाशिव कुमार शाह ने बताया है कि 2-3 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं, पुलिस जांच में जुटी है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बोलबम के कांवड़िया लोग जो है वो लोग गोपालगंज के रहने वाले माझा थाना अंतर्गत वो लोग तीर्थ स्थान के रूप में देवघर होते हुए बाबा बासुकीनाथ होते हुए अभी जा रहे थे राजगीर के रूप में। तो हम लोग के ज़िला में शेखपुरा अंतर्गत कुसुम्बा थाना है, उसी कुसुम्बा थाना के अंतर्गत जो रोड है उसमें बस जो है इनकी एक तार के पेड़ में मार दी। अभी जो प्रथम दृष्टया यही है कि उस बस को एक पिकअप जो है पिकअप वैन ओवरटेक करी थी, जिसमें उसका बैलेंस गड़बड़ाया और ड्राइवर जो है बचाने के क्रम में एक तार के पेड़ में, जिसमें 40 लोग घायल हुए हैं, लेकिन बाबा की कृपा से सब ठीक है। आंशिक सबको चोट है, 1-2 बहुत ज़्यादा गंभीर है जिनका इलाज हो रहा है स्थानीय सदर अस्पताल से। शेखपुरा जिला प्रशासन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें अब तक 94.1% फॉर्म का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है, जबकि 99.3% गणक प्रपत्र वापस आ चुके हैं। डीएम आरिफ हसन ने बताया है कि जिले में 5,11,494 मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए गए हैं, जिनमें से लगभग सभी का काम पूरा हो गया है। केवल 0.3% यानी करीब 1700 फॉर्म जो है वो शेष हैं, जिन्हें 1-2 दिन में अपलोड कर लिया जाएगा। बता दें एसडीओ राहुल कुमार ने बताया है कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं, इसके लिए बीएलओ पर्यवेक्षकों और वीडियो को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कि प्रशासन ने बताया है कि 5.97 मतदाता बाहर चले गए हैं, स्थान बदला या मृत पाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें शेखपुरा बिहार में पहले स्थान पर है और प्रशासन इसे 100% तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। शेखपुरा से रंजन कुमार की खास रिपोर्ट। किया जा रहा है कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उस कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा रही है और मात्र 2 दिन बचा हुआ है विशेष गहन पुनरीक्षण में। तो जहां जहां बीएलओ के द्वारा काम कम किया गया है तो उनसे पूछा जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है और उनके साथ अन्य और सहयोगों को जोड़ा जा रहा है कि काम ससमय समाप्त हो सके। अभी ज़िले में 511 बीएलओ हैं, तो 511 बीएलओ को बुलाया गया है और इनके ऊपर बीएलओ सुपरवाइजर होते हैं वो हैं और उनके ऊपर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जो भी लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं सभी लोग को बुलाया गया है। अभी शेखपुरा ज़िले में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने 94.1% जो मतदाता हैं टोटल शेखपुरा ज़िला के, उनका हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन फॉर्म अपलोड कर दिया है और अभी तक शेखपुरा में 5.57 ASD वोटर्स मार्क में हैं, जो एब्सेंट है या शिफ्टेड है या डेथ है। तो सभी को मिला करके लगभग हम लोगों का 99.3% जो है हम लोगों का टोटल मतदाता जितने भी हम लोग फॉर्म दिए थे 5,11,494 वोटर्स में, वो हम लोगों के पास आ गए हैं।
0.3% लगभग 35% यानी कि लगभग 1700 वोटर जो हैं अभी हम लोग के उनको ट्रैक कर रहे हैं। इससे संबंधित सभी BLO के साथ बैठक भी की गई है और जितने भी हमारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उन सभी के साथ बैठक किया गया है और वो सूची भी हम लोगों ने उनको उपलब्ध करा दिया है कि आप अपने एरिया में भी जो है अपने BLS के माध्यम से या आपके जो कार्यकर्ता है उसके माध्यम से उनकी पहचान करा लें। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां भागलपुर में वक्त संख्या 159 खान का ए पीर दमरिया शाह के सज्जादाशीन सैयद शाह फकरे आलम हसन पर जानलेवा धमकी और बदसलूकी का गंभीर आरोप सामने आया है। शाह मार्केट में नाले और छज्जा निर्माण के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने कार्य में बाधा डालते हुए मजदूरों को जाति सूचक शब्द कहे हैं, गालियां दी और धमकाया भी है। आरोप है कि मोहम्मद आज़ाद, इकबाल, रिजवान और रेहान पिता अनवरुल हक सहित करीबन 15 अन्य लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर दुकानदारों को जबरन दुकानें बंद कराई और सज्जादान शीन और उनके परिवार को गाली देते हुए जान से मारने और जमीन में गाड़ने की धमकी दी। इस संबंध में सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कोतवाली थाना में 5 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। ये सब मेरे ख्याल में सिवाय अफवाह के और झूठे आरोप के अलावा कुछ नहीं है। आज खलीफाबाग शाह मार्केट वो जगह है जहाँ 1100 दुकानें हैं और हर मज़हब, हर पंथ, हर वर्ग के लोग यहाँ दुकान लेकर के अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो जहाँ गुंजाइश होती है वहाँ और लोगों को मौका दिया जाता है कि वो आके व्यवसाय कर सकें। लेकिन अभी जो कार्य हो रहा था वो मस्जिद से हमारे एक नाला आता है उसको सीधा करते हुए उसमें चैम्बर दे रहे थे, तो कि उसमें काफ़ी दिनों से पानी फंसने की शिकायत आ रही थी। उसके साथ साथ हमारा जो पुरानी दुकानों की छतें हैं वो काफ़ी पुरानी हो गई, डैमेज हो गई, कहीं छज्जा लप गया है। उसको मजबूती दे प्रदान करने के लिए नए पिलर्स बनाए जा रहे थे और फिर उसके बाद उसकी मजबूती का और छत ढलाई का काम होना था। खबर आ रही है जहां आपको बता दें ढाका प्रखंड के विक्रमपुर गांव में इलाज के नाम पर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। आरोप गांव के एक व्यक्ति पर लगा है जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर पंचायत बुलाई है। बता दें पंचायत में आरोपी ने अपना दोष स्वीकार करते हुए कहा है कि अब भविष्य में वो ऐसा काम नहीं करेगा। साथ ही उसने सार्वजनिक रूप से जय श्री राम का नारा लगाया है और अगले महीने हनुमान आराधना करने की घोषणा भी की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा ऐसा किया गया तो गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा। बता दें मौके पर मौजूद बजरंग दल, संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने आश्वस्त किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में वे स्वयं ही कार्रवाई करेंगे और बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। खबर आ रही है बुलेटिन में जहां आपको बता दें जिले में बसेरा 2 योजना के तहत वास भूमिहीन महादलित परिवारों को वास भूमि पर पर्चा दिया गया है। बता दें समरनालय सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी कुमार गौरव ने लगभग 50 लाभार्थियों को 3 से 5 डेसिमल जमीन का पर्चा सौंपा है। अब तक 504 पात्र लाभार्थियों में से 437 को पर्चा मिल चुका है। बता दें डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 78 लोगों को पर्चा दे चुके हैं। वहीं डीएम के निर्देश दिया गया है बाकी सभी लाभार्थियों को 15 अगस्त से पहले पर्चा उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में कई अधिकारी और लाभार्थी मौजूद थे। सभी पंचायतों में विशेष कैंप लगाकर बाकी लाभुकों को जोड़ने का काम भी जारी है। अरवल से रंजन कुमार की खास रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।